सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश शीर्षक के अंतर्गत प्रभु का जीवंत वचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जुलाई की 12 तारीख है, बुधवार का दिन है और आज के दिन में प्रभु मुख्य रूप से अपने शिष्यों को चुनता है, शिष्यों को अधिकार देता है, शिष्यों को आदेश देता है प्रचार प्रसार करने का और इस प्रकार से अलग अलग जगहों पर भेजता है ताकि वो प्रभु के राज्य का संदेश को लोगों को सुनाते हुए लोगों को प्रभु के पास आकर्षित कर सकें। और आज के इस प्रसंग को हम बड़े विश्वास से इस पर मनन चिंतन करें और वही बुलाहट प्रभु ने हम सबों को दी है। हम सभी लोग हमारी बुलाहट को समझें, हमारे कर्तव्यों को समझें और उसके अनुसार जीने के लिए प्रभु से शक्ति सामर्थ्य मांगें। यहाँ पर लिखा है, ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। प्रभु यीशु ने अपने 12 प्रेरितों को, शिष्यों को अपने पास बुलाया और उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने का, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार दिया। बीमारी दूर करने का अधिकार, अशुद्ध आत्माओं का निकालने का अधिकार, दुर्बलता दूर करने का अधिकार यीशु के पास था और ये अधिकार प्रभु बखूबी निभा रहे थे। अशुद्ध आत्माओं को निकाल रहे थे, रोगियों को शुद्ध कर रहे थे, लोगों की बीमारी और दुर्बलता दूर करते थे, जिस वजह से लोग भीड़ प्रभु के पास आया करते थे। प्रभु यीशु ने ये नहीं सोचा अगर मैं अपना अधिकार अपने शिष्यों को दूंगा अशुद्ध आत्माओं को निकालने का, बीमारी दूर करने का, दुर्बलताएं दूर करने का, लोगों को चंगाई देने का, तो लोग मेरे शिष्यों का पीछा करेंगे, उनके पीछे भीड़ लगाएंगे। इस बात को प्रभु ने नहीं सोचा। प्रभु ना ही इस अधिकार को लेकर स्वार्थी बनते हैं कि अधिकार मेरा है, मेरे पास ही रहेगा, मैं अधिकार दूसरों को नहीं दूंगा। जबकि हम देखते हैं दुनिया में कोई भी अधिकारी अपना अधिकार दूसरों के साथ नहीं बांटता है, दूसरों को वो अपना पावर डेलीगेट नहीं करता है। मैं बॉस हूँ तो मैं बॉस हूँ, जो मैं कहता हूँ होना चाहिए, जो मैं आदेश देता हूँ उसको करना है। अपने पास ही रखना चाहते हैं लोग अधिकार। लेकिन प्रभु यीशु मसीह देखिए, प्रभु के पास पूरा का पूरा अधिकार, धरती और आसमान का सारा अधिकार, सभी चीज़ों पर प्रभु का अधिकार था और वो सारा अधिकार प्रभु अपने शिष्यों के साथ बांटता है, बड़े उदारता से अपने शिष्यों के साथ बांटता है। प्रभु हमें क्या सिखाता है? हम सबके सब कहीं ना कहीं अधिकारी हैं, छोटे हो या बड़े हो, हम एक प्रकार से जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अधिकार का मतलब क्या है? एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। हम सबके सब जिम्मेदार व्यक्ति हैं, यानी कि एक प्रकार से अधिकारी हैं। हम कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं? क्या अपने अधिकार को जताते हैं या अधिकार का दुरुपयोग करते हैं या अधिकार को अपने पास रखते हुए दूसरों को नीचे दबाते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं या परेशान करते हैं? हम विचार करें इस बात पर। प्रभु यीशु क्या करते हैं? अपना अधिकार अपने शिष्यों के साथ शेयर करते हैं, उनके साथ बांटते हैं, उनको वही अधिकार देते हैं जो अधिकार प्रभु के पास था। दुर्बलता दूर करने का, बीमारी दूर करने का, अशुद्ध आत्माओं को निकालने का, ये बहुत बड़ा अधिकार है। और ये अधिकार अपने शिष्यों के साथ बांटते हुए उन्हें अलग अलग जगहों पर वो प्रभु भेजते हैं। अधिकार के साथ उन्होंने भेजा। अगर यूं ही भेजते प्रभु यीशु मसीह अलग अलग जगहों पर, कोई काम नहीं होता। मामूली एक विजिट हो जाती, लोगों के बीच में जाते और आते, कोई काम नहीं होता। कोई काम होने के लिए, कोई भी मिशन फ्रूटफुल होने के लिए, फलदायक होने के लिए अधिकार होना ज़रूरी है। और प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को अपना अधिकार शेयर किया, अधिकार दिया और उन्हें अलग अलग जगहों पर एक मिशन के साथ, एक उद्देश्य के साथ, एक लक्ष्य के साथ आगे भेजा।
और हम देखते हैं 12 प्रेरितों का नाम इस प्रकार हैं। पहला सिमोन जो पेतरुस कहलाता है, उसका भाई अंद्रेस, जबेदी के पुत्र याकूब और उसका भाई योहन, फिलिप और बर्तुलोमी, थॉमस और नाकेदार मत्ती, अल्फाई का पुत्र याकूब और थद्देयुस, सिमोन कनानी और यूदस इस्करियोती जिसने ईसा को पकड़वाया। और इस प्रकार से अलग अलग लोग अपने प्रेरितों का नाम यहाँ पर व्यक्त किए गए हैं। नाम इसलिए व्यक्त किए गए हैं, इनके नाम के साथ बहुत बड़ा पद या बहुत बड़ा सम्मान, प्रतिष्ठा, बहुत बड़ा एक डिग्री या बहुत बड़ा डिप्लोमा, बहुत बड़ा एक बैकग्राउंड नहीं था। मामूली लोग थे, साधारण लोग थे। बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ उनके नाम के साथ नहीं जुड़ी थी। बड़े अमीर पैसे वाले नहीं थे, बहुत ज़मीन जायदाद वाले नहीं थे, बहुत बड़ी पढ़ाई करने वाले डिग्रियां वाले लोग नहीं थे। सरल लोग, सीधे साधे लोग, ऐसे लोगों को प्रभु ने चुना अपना महत्वपूर्ण सेवा कार्य करने के लिए। और उसने क्या किया? ईसा ने इन 12 को यह अनुदेश देकर भेजा। इन 12 को उनसे ये नहीं देखा उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या डिग्री है, क्या उनकी तजुर्बा है, क्या अनुभव है, ये सब नहीं देखा। प्रभु ने बस सिंपल तरीके से इनको चुना और इनको क्या किया? 12 को अनुदेश देकर अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और सामरिया के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ उन्होंने भेजा। इजराइल के घराने के खोई हुई भेड़ों के यहाँ भेजा, यानी कि प्रभु का पहला मिशन कार्य का प्राइमरी उद्देश्य क्या था? जो लोग खो गए हैं, गुमराह हो गए हैं, पथभ्रष्ट हो चुके हैं, उन लोगों को सही रास्ते पर लाना। यानी कि पहला अपना घर ठीक करें, अपने घर ऑर्डर में डालें, अपने घर में डिसिप्लिन लाएं, अपने घर में अनुशासन बनाए रखें। अब हमारा घर उदाहरण बने, हमारा घर सुसमाचार का केंद्र बने और उसके बाद दूसरों के साथ प्रभु का संदेश बांटे। बहुत सुंदर बात प्रभु हमें सिखाता है। नहीं कि प्रभु क्या कहता है, हम अपने आप को पहले प्रभु के कार्य के लिए लायक बनाएं, योग्य बनाएं, हमारा परिवार को बनाएं, सुसमाचार का केंद्र बनाएं और हम दूसरों के पास जाएं प्रभु का संदेश लेकर। वहाँ पर यह संदेश इफ़ेक्टिव रहेगा, प्रभावशाली रहेगा और प्रभु का राज्य का प्रचार प्रसार होगा। अगर हमारा खुद का जीवन ठीक नहीं है, खुद का परिवार ठीक नहीं है, प्रभु का संदेश हम बांट नहीं सकते। आगे प्रभु का वचन में बताता है, राह चलते या उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। एकमात्र संदेश स्वर्ग राज्य के बारे में बताने के लिए, समझाने के लिए, और ये कितना ज़रूरी है, कितने इंपॉर्टेंट स्वर्ग राज्य के बारे में। इसलिए प्रभु ने कहा राह चलते ही ये सुसमाचार दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, यानी कि ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। इसलिए इस बात का प्रचार, इस बात का संदेश लोगों को सुनाओ ताकि लोग सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, बर्बादी से बचें, गलत रास्ते से जाने से बचें, दुनिया में खो जाने से बचें, बल्कि प्रभु के रास्ते पर आएँ, प्रभु के मूल्यों के सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताएं और अपने जीवन में प्रभु की बहुतायत की आशीष पाएं। इसलिए प्रभु ने आज के संदेश के रूप में हम सबों को याद दिलाया है कि हमारा परम कर्तव्य है प्रभु को संदेश को सुनना, ग्रहण करना, स्वयं संदेश वाहक बनना, अपने परिवार को संदेश का, सुसमाचार का केंद्र बनाना और दूसरों के साथ उस संदेश को बांटना। ये जिम्मेदारी प्रभु ने हमें दी है। इसको समझें, इसको निभाने की शक्ति सामर्थ्य हम प्रभु से मांगें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के संदेश के लिए, आज के बुलाहट के लिए। आपने हम सबों को बुलाया है, चुना है आपका प्रचार प्रसार का कार्य करने के लिए। इसके लिए हमें लायक बनाइए। हम दुर्बल हैं, कमी कमजोरों से भरे हुए लोग हैं। प्रभु अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कीजिए, जिससे कि प्रभु जो कुछ भी उचित है, नेक है, अच्छा है, आदर्श है आपके दृष्टि में, वही कार्यों को करते हुए आपकी सेवा और आपकी महिमा हमसे भी कर सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।